भर में नीट री एग्जाम जो है वो होने जा रहा है। लाखों छात्र नीट परीक्षा में हिस्सा लेंगे। परीक्षा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश भर में नीट री एग्जाम जो है वो कराया जा रहा है। 21 तारीख है आज, दोबारा से पेपर हो रहा है। एनटीए पर उठे सवालों के बाद में री एग्जाम हो रहा है और किसी परीक्षा से कम ये एनटीए के लिए भी नहीं रहने वाला है। पेपर लीक हुआ था, पूरा का पूरा मामला जो है वो जांच का विषय है। अभी तक जांच चल रही है। इसी बीच में आज लाखों छात्र जो हैं वो दोबारा से पेपर देने वाले हैं। कुछ गड़बड़ियां, कुछ परेशानियां, तकनीकी खामियां बीच में फिर भी देखने को यहां पर मिली हैं, लेकिन अब ये उम्मीद की जा रही है कि बिना किसी परेशानी के, किसी लूपहोल के ये एग्जाम जो है वो पूरा हो जाएगा। मोहित ओम हमारे सहयोगी जिन्होंने एक रिपोर्ट हम तक साझा की है वो आपको दिखा देते हैं। आज 21 जून है और ये दिन उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अहम है जिन्होंने पहले नीट का एग्जाम दिया था, लेकिन लीक होने के कारण पेपर को रद्द कर दिया गया था और आज दोबारा री एग्जाम करवाया जा रहा है और इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इस वक्त पंडारा रोड के सीएम सर्वोदय सीएम श्री स्कूल के बाहर हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की जो लोकल टीम है वो यहाँ पहुंच चुकी है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली जो जितने भी एग्जाम सेंटर्स है वहां पर खास तौर से नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हर एग्जाम सेंटर पे 50 नए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। ना सिर्फ एंट्री गेट पे बल्कि आप बिल्कुल सेंटर बिल्डिंग के देखें तो एक आपको बड़ा सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा जो 360 डिग्री डायमेंशन है और पूरी नजर इस पर रखी जाएगी। अगर बात करें स्कूल के अंदर तो यहाँ पे एक अलग से जो एक रूम बनाया गया है जिसमें एनटीए के लोग बैठेंगे और वो पूरे एग्जाम सेंटर को इस पर निगरानी रखेंगे। बड़ी स्क्रीन लगाई गई है और एक बड़ी लिस्ट जो है वो स्कूल के गेट पर लगा दी गई है, जो सेंटर है वहां पे लगाई गई है और बताया गया है यहाँ पे किन किन चीजों की पाबंदी है। खासकर से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनको लाने के लिए मना किया गया है, जिसमें मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉचेस उनको मना किया गया। इस तरह के बैग आप यहाँ पर नहीं ला सकते, जो पेंसिल बॉक्स है उनको नहीं ला सकते। अगर जो जरूरी बातें हैं गॉगल्स, हैंडबैग्स और यहाँ पे वॉलेट, इनकी भी लाने के लिए पाबंदी है। तो ये पूरी तरीके से जो बातें हैं वो पहले से ही एनटीए की तरफ से जो है वो छात्रों तक पहुंचा दी गई हैं। अगर बात करें और सुरक्षा व्यवस्था की तो एयरफोर्स की मदद से जो क्वेश्चन पेपर है उसको अलग अलग शहरों में एयर ड्रॉप किया गया है और यहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो टुकड़ियां हैं वो भी नजर आएंगी। इसके अलावा जो मॉक ड्रिल है वो सभी सेंटर्स पे की गई है। दिल्ली में करीब 97 सेंटर्स बनाए गए हैं और इन सेंटर्स के बाहर एक कूलिंग पॉइंट भी बनाया गया है जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया, यानी जो अभिभावक आएंगे वो यहाँ बैठ के यहाँ बैठ सकते हैं, उनको किसी तरह की गर्मी ना लगे, वो यहाँ पर अपने बच्चों का इंतजार कर सकते हैं। तो फिलहाल जो एंट्री की बात है तो वो 1:30 बजे से तक होगी, 11 बजे से एंट्री शुरू होगी और 2 बजे एग्जाम शुरू होना है, जिसके लिए जो बायोमेट्रिक एंट्री है, जब क्या बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है वो बहुत जरूरी कर दिया गया है। तो यानी सुरक्षा के इस कदर चाक चौबंद इंतजाम किए गए एनटीए की तरफ से। उनका कहना है कि इस बार का जो एग्जाम है वो बिल्कुल लीक प्रूफ एग्जाम बनाया जाएगा। कैमरामैन अंकित के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और नीट री एग्जाम से पहले एनटीए की ओर से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया एक्स पर एनटीए ने छात्रों को ऑल द बेस्ट कहा है। टाइमिंग को लेकर भी पोस्ट किया गया है। सुबह 11 बजे से छात्रों की एंट्री होगी, दोपहर 1:30 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। एक्स पोस्ट करते हुए एनटीए ने छात्रों को जरूरी चीजें भी याद दिलाई और कहा कि छात्र अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आए, वो चीजें ना लाएं जिन्हें लाना मना है। क्या कुछ एनटीए की ओर से देखिए यहाँ पर कहा गया है, जरा बता देते हैं। यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एंट्री बिगिंस एट 11 AM, 11 बजे एंट्री शुरू होगी, 1:30 बजे तक एंट्री रहेगी। अपने साथ में आप एडमिट कार्ड लाएं, वैलिड फोटो आईडी लाएं, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, जो चीजें अलाउड नहीं है वो ना लेकर आएं। हाइड्रेटेड रहें, प्लान फॉर ट्रैफिक एंड रीच अर्ली, मतलब कि पूरा जाम वाम की व्यवस्था देखकर आप निकलें ताकि आप लेट ना हो। ऑल द बेस्ट टू एवरी नीट यूजी 2026 कैंडिडेट। तो ये पोस्ट जो है वो यहाँ पर एनटीए द्वारा किया गया है। आज एग्जाम है, देखिए शुरू हो जाएगा 2 बजे से 5 बजे तक। 15 मिनट इस बार जो है वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और नीट परीक्षा से पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया है। नीट की दोबारा परीक्षा होने जा रही है, विद्यार्थी जो हैं वो चिंता मुक्त होकर बैठे। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो छात्रों को लेकर सियासत कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि भारत की नई पीढ़ी के साथ खिलवाड़ न करें। नागपुर के छात्र के एडमिट कार्ड में हुई गड़बड़ी को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कल भी कुछ तथाकथित लोगों ने गलत उद्देश्य से ऐसा व्यवहार किया था। नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर
भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में थोड़े ही देर के बाद बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है। हम ऐसा भी कुछ काम ना करें जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट देगा। भारत की बच्चों के ऊपर कोई कसर, कोई कष्ट आप और ना दो, यही हमारा आपको निवेदन रहेगा। और हमारे संवाददाता रुचा कनोलकर मुंबई से और मोहित ओम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए। रुचा, पहले आपका रुख यहाँ पर करना चाहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि परेशान ना हो, सियासत ना करें, बच्चे परेशान ना हो और एकदम खुले दिमाग से पेपर देने जाएं। हम यही उम्मीद भी कर रहे हैं रुचा, क्योंकि दोबारा एग्जाम होना अपने आप में एक और लोड होता है छात्रों पर। जरूर ये बच्चों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। 2 बार एक ही महीने में इस तरह की एग्जाम रिपीट होना, और इस वक्त बच्चों को जरूरी है इसी तरह का रीअश्योरेंस कि किसी भी तरह की गड़बड़ दोबारा नहीं होगी। हम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में सिक्योरिटी बहुत अहम है सरकार के लिए, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ वो महाराष्ट्र के नासिक से ही लीक हुआ। उसको देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में हर एक सेंटर पर कड़ी सुरक्षा यंत्र हमें सिक्योरिटी दिख रही है। अभी भी हम मुंबई के परेल एरिया में है, जहां पे एमडी कॉलेज, महर्षि दयानंद कॉलेज के बाहर हम देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस है। इस कॉलेज में अगर हम बात करें तो 552 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसके लिए लोकल पुलिस, मुंबई पुलिस की भी मदद ली जा रही है। और कल इसी जगह पे मॉक ड्रिल भी हुआ। तो किस तरह से सारी प्रिकॉशन ली जा रही है वो हम देख सकते हैं। और ये बच्चों को एंट्री करने के लिए यहाँ बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन भी किया जाएगा, ना कि सिर्फ सीसीटीवी ऑब्जर्व किए जाएंगे, लेकिन फिजिकली कई सारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ मौजूद होंगे। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, यहाँ स्टेट ऑब्जर्वर्स भी महाराष्ट्र सरकार की द्वारा भेजे गए हैं। तो हर एंगल से ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरह की कॉपी की अटेम्प्ट यहाँ पे ना हो, स्मूथली पूरी परीक्षा कंडक्ट हो। और इसलिए महाराष्ट्र पुलिस की, मुंबई पुलिस की भी मदद यहाँ लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और महाराष्ट्र की ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि पेपर लीक यहाँ से हुआ था, इसलिए सरकार द्वारा प्रायोरिटी दी जा रही है सुरक्षा यंत्रणा को, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसिडेंट दोबारा ना हो, फिजिकल कॉपी कोई ना करने की कोशिश करे। इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। ये परीक्षा अभी खुद सरकार की भी है, एनटीए की भी है, क्योंकि अभिभावक और छात्र जिस तरह से परेशान हुए, जिस तरह से सवाल उठे हैं, ये एग्जाम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा हो जाए, बिना किसी परेशानी के लिए बहुत जरूरी है। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते। मोहित, 500 से ज्यादा सेंटर्स तो भारत की बात ही हम कर लें, शहरों में, माफ कीजिएगा, शहरों में यहाँ पर एग्जाम होना है, बाहर भी होना है, तैयारी पूरी युद्ध स्तर पर तैयारी की गई, बाकायदा विमानों का, एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल किया गया क्वेश्चन पेपर्स पहुंचाने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई ताकि अब कोई लूप होल ना आए, अब कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल बरका, देखिए दो परीक्षा यहाँ पे होनी है। एक एनटीए की हो रही है क्योंकि एग्जाम को लीक प्रूफ बनाना है, और दूसरा छात्रों की हो रही है। जो छात्र एक बार परीक्षा दे चुके हैं, रद्द होने के बाद दोबारा उनको देना है, और साथ में अभिभावक भी कहीं ना कहीं यहाँ पे परेशान जरूर नजर आए हैं। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, जो मैं दिल्ली के जिस सेंटर पे खड़ा हूँ, यहाँ पर अब देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। खुद जो इलाके के एसएचओ हैं वो यहाँ पर लगातार जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम सेंटर जो एनटीए के लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। गेट पे जो स्कूल का जो गेट है उस पर दिशा निर्देश चिपका दिए गए हैं। तो यानी सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। अगर खास सुरक्षा की व्यवस्था मैं आपको बताऊं तो हर स्कूल में दिल्ली के अंदर 50 जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो नए लगाए गए हैं। बिल्कुल आप सेंटर ऑफ बिल्डिंग देखें तो एक व्हाइट कलर का आपको बड़ा सीसीटीवी कैमरा नजर आएगा। इस तरीके के जो कैमराज है वो अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। एक स्पेशल रूम बनाया गया है जिसमें एनटी की टीम बैठेगी, जहां बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, पूरे सेंटर को उस पर वहां से निगरानी रखी जाएगी। किसी तरीके से कोई भी हैकिंग सिस्टम ना हो उसके लिए भी जो है साइबर एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बैठाया गया है। इसके अलावा किसी तरह की अफवाह एनटीए एग्जाम को लेकर ना हो, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी दिल्ली पुलिस
इसकी खास निगाह बनी हुई है कि किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाए जिससे बच्चों में कोई जो एक गलत मैसेज जाए और बच्चे पैनिक में आ जाए। तो ऐसी व्यवस्था की गई है और लगातार एनटीए की तरफ से जिस तरह का बोला जा रहा है कि इस बार जो एग्जाम है बिल्कुल लीक प्रूफ बनाया जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी की गई है। तो उसकी कहीं ना कहीं जो कहीं पिक्चर्स हैं वो हमें यहाँ जरूर नजर देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल जो है वो लगातार पेट्रोलिंग करता नजर आ रहा है। कुछ देर पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो लाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच में क्वेश्चन पेपर्स को लाया गया है। बाकायदा क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर लिखा गया था जो अनकॉन्फिडेंट डॉक्यूमेंट्स, उनकी एक पट्टी जो है वो उसके ऊपर लगी हुई थी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यहाँ पर उन क्वेश्चन पेपर को लाया गया है। उससे पहले क्वेश्चन पेपर्स को एयर ड्रॉप किया गया था एयरफोर्स की मदद से अलग अलग शहरों में। तो फिलहाल अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ जो एनटीए के अधिकारी हैं, बिल्कुल मोहित वापस में आपका रुख करती हूँ। रुचा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचा, क्योंकि समस्या इस बात को लेकर हो गई थी कि एक छात्र जिसने नागपुर का सेंटर डाला था, अबू धाबी का सेंटर उसको मिल जाता है, इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई थी। जो विपक्षी नेता है उन्होंने तुरंत हाथों हाथ इस पूरे मुद्दे को यहां पर लिया था। इसी वजह से ये जो एक एक करके कुछ कुछ परेशानी आ रही थी वो और मौका दे रही थी यहां पर सवाल उठाने के लिए। इसी वजह से ये सब कुछ प्रॉपर तरीके से ये परीक्षा हो जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, सियासत से ज्यादा जरूरी छात्रों का भविष्य है, क्योंकि दूसरी बार एग्जाम देने बैठ रहे हैं। जी जरूर, ये बच्चे सिर्फ कोई स्टूडेंट्स नहीं है, ये भविष्य के भारत के डॉक्टर्स हैं। तो उनको किसी भी तरह की डिफिकल्टी इस वक्त दोबारा ना हो, इसलिए सब ख्याल रखा जा रहा है। और जैसे कि आपने जिक्र किया, एक नागपुर के विद्यार्थी को अबू धाबी का सेंटर आया, तो ये सारे चैलेंजेस बच्चों को अभी भी फेस करने पड़ रहे हैं। हालांकि एनटीए द्वारा उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है, लेकिन ऐसे कई सारे चैलेंजेस जो पहले भी बच्चों को आए थे अभी भी कायम है। और इसको नजर रखते हुए सरकार द्वारा ये ध्यान रखा जा रहा है जो तमाम तरह के बदलाव हैं और जो एहतियात बरतनी चाहिए उसको लेकर भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिए। 1:30 बजे तक सेंटर्स पर पहुंच जाएं, देरी बिल्कुल ना करें। एनटीए तो अपनी सारी बातें यहाँ पर कह रहा है, लेकिन खुद से सजग जाहिर सी बात है छात्र अभिभावक यहाँ पर जरूर होंगे। नजरें आप दोनों बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे इस पूरी खबर।